हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम बताने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अब देखिए, हर लोग ये रीडिंग को नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है। बट हाँ, जिन लोगों को पता है कि पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है या हो सकती है, जिनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपकी सिचुएशन मैच करती है कुछ ना कुछ, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हालांकि एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, हर किसी के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव लोग देख रहे हैं। बट हाँ, अगर इस तरह की रीडिंग कुछ भी 19-20 आपको लगता है कुछ पॉजिटिव आ रहा है आपके लिए, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन है, क्यों दूर हुए आप। उसके बाद देख लेते हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपके साथ रेजोनेट हुआ, मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। ठीक है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, कैंडल मैजिक कराना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए सब चीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाईली पेड टैरो कार्ड रीडर आप बने, अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश करें। ठीक है ना। अगर आप हाउस वाइफ है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान मोडालिटी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग, देन टू यू कैन ईजीली लर्न दिस। ठीक है ना। आपको बाय हार्ट कार्ड को एकदम याद करवाया जाएगा। जैसे कि एक इंसान, छोटा बच्चा होता है ना, वो ABCD तो नर्सरी में ही सीखता है, बट ऐसा तो नहीं है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ABCD को भूल जाता है। इतनी अच्छी तरीके से आपको बाय हार्ट याद करवाया जाएगा। चलते हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहले देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल अभी कैसे संबंध है। ठीक है, फ़िलहाल अभी कैसे संबंध है। ठीक है, ये हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंध कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस हैं आपको लेके, क्या सोच रहा है ये बंदा। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आप दोनों के बीच में, किस तरह का खट्टा मीठा है, तो हम फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे। तो इस रीडिंग को हाफ देखने के बाद ये आप वैलिड कर सकते हो कि भाई आपको रीडिंग आगे कंटिन्यू करनी है नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले हमारा कार्ड आया नाइट ऑफ सॉर्ट्स का। अगर आप देख रहे हो कि जाने अनजाने बहुत बुरी तरह से ये इंसान चीखने चिल्लाने लग गया, या इस तरह का नेचर आपके सामने आया जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा, यू हैव नेवर एक्सपीरियंस हिज और हर दिस काइंड ऑफ नेचर बिफोर इन योर लाइफ। ठीक है ना, लाइफ में या ये आपके रिलेशनशिप स्पैम में। सो आई कैन सी दैट कि हाँ, समथिंग इज़ देयर, कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उसको हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, साथ में आई कैन सी दैट कि ये बहुत ज़्यादा वाउच या तो आप पे रख रहे हैं या तो आप इन पे रख रहे हो, कुछ ना कुछ समथिंग इज़ गोलमाल, कुछ ना कुछ हो रहा है। या तो इंसान पूरी तरीके से आपको टाइम नहीं दे रहा, या तो सिर्फ बात करता है तो सिर्फ रिलेशनशिप या फिजिकल होने की बात करता है, उसके अलावा प्यारी व्यारी बातें तो रही नहीं है। सबसे पहले तो ये इंसान टाइम देना भूल गया है। ठीक है ना, इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा अपने मिस्टेक्स के बारे में। हो सकता है हाल फिलहाल में 10-12 दिन पहले कुछ लोगों की बहुत गंदी लड़ाई हुई है, अचानक से, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू कुछ ना कुछ एकदम से बरस पड़े हैं आपके ऊपर। गाली गलौच हो सकती है, किसी ने कुछ बोल दिया, गंदा थप्पड़ मार दिया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रैश है, या बहुत हाई स्पीड में आप गाड़ी कहीं चला के गए हैं, ये आपसे मिलना है लड़ने के लिए स्पेशली। ठीक है, सो वो मुझे दिख रहा है। तो आपके अंदर भी, मतलब जो करंट स्टेटस है आपके अंदर भी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी एक बार ना, मतलब रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा था, बट आप भी ये जज करते हुए नज़र आ रहे हो कि यह रिलेशनशिप ठीक है, आई एम विद द राइट पर्सन। ठीक है, क्या मुझे सही कर रही हूँ। तो मतलब आपके अंदर भी ना एक क्वेश्चन मार्क वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, साथ में अगर स्पेशली मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप भी नज़र रखे हुए हो, या आपका पार्टनर को आपके ऊपर शक है कुछ ना कुछ, थर्ड पार्टी या इस तरह का। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ने बोला कि भैया ये मैरिड नहीं है, बट ये मैरिड होने के इसके चांसेस हैं। एक तो चीज़ मुझे ये दिख रही है, दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान मैरिड है, आप अनमैरिड हो, बट पहले तो एवरीथिंग इज़ गुड, बट मुझे लग रहा है इसकी फैमिली को कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वाइफ या इसके हस्बैंड भी थर्ड पार्टी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो इन्होंने बातचीत आपसे कम कर दी है, ये डर के मारे बातचीत नहीं कर रहे। वो हम आगे चेक करेंगे कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पार्टनर और थर्ड पार्टी अगर अनमैरिड है
तो कोई थर्ड पार्टी बाहर से हो सकती है। अगर ये मैरिड है तो उनकी खुद की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, वो मैंने एलैबोरेट आपको कर दिया। तो वो एक चीज़ हो सकता है। तो इस इंसान को ये भी लग रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसने गलती कर दी। इस रिलेशनशिप में आके बात करता है तो सिर्फ फिजिकल की बात करता है, सेक्स की बात करता है, उसके अलावा उसके दिल दिमाग में कुछ नहीं आता। वाई टेस्ट, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ है, आप दोनों के बीच में टसल बनी हुई है, वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में होता है। आप कहते हो ए, ये इंसान कहता है बी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इनके मतलब इनका बहुत ही रूड बिहेवियर आपकी तरफ है जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है कि काफ़ी रूड बिहेवियर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंतरात्मा भी कह रही है आपको कि कुछ ना कुछ समथिंग इज़ देयर, कि मतलब ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ प्ले कर रहा है। ये आपकी सिचुएशन अगर है, रिलेशनशिप की करंट स्टेटस है, तो आप इस रीडिंग को आगे देखिए। अब हम देखने वाले हैं कि ये आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस टाइम रिलेशनशिप में कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ना काफ़ी ज़्यादा मेटरलिस्टिक होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप इसने स्टार्ट जब करा था तो इस तरह से करा था कि शायद आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत बढ़िया हो, ठीक है ना, और इसको वो सब चीज़ें यहाँ से नहीं मिली है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। इस टाइम पे इसको अपना फोकस जो है काम पे करना चाहिए, ठीक है। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको समय नहीं दे पा रहा, बीच बीच में से नोक झोंक या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये समय नहीं दे पा रहे हैं और आप इसकी भावना, इस इंसान की भावनाओं को नहीं समझ रहे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में थोड़े से गैप्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो इस इंसान की थॉट प्रोसेस है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस मैंने बता दिया, हम इनके थॉट प्रोसेस बता रहे हैं। अब इस इंसान का मेन मोटिव क्या है? इस इंसान का मेन मोटिव अब इस टाइम पे रिलेशनशिप नहीं है। इस इंसान का मेन मोटिव है पैसा कमाना, अपने आप को स्टेबल करना। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है इनके हाथ में जिसमें कि जी जान से जिसके पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे मिल नहीं रहा, बातचीत नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास समय ही नहीं है। साथ में मुझे इसको ऐसा लग रहा है कि भाई जो इनके गोल्स हैं ना, आप उन सब चीज़ों को समझते ही नहीं हो, या इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसको, जो उनकी प्रायोरिटी है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एक ट्रू पार्टनर क्या होता है कि भाई जो समझे कि सामने वाले की जो गोल्स हैं, जो उसकी एस्पिरेशन है वो समझे। बट इनको ये भी समझना चाहिए कि भाई सामने वाला हमेशा तो मतलब दैट 24 आवर्स या हमेशा मतलब घंटे घंटे या सालों सालों तो भाई आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। कुछ ना कुछ तो ठीक है, सम टाइम तो होता है कि सामने वाला मतलब आपको कहता है कि चल ठीक है, सामने वाला बिजी है या बात नहीं कर सकता या परेशान है, एंजाइटी में है, ठीक है, बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने के लिए, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो इंसान के ना जो इमोशंस है ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सूख चुके हैं। मतलब शायद ये रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा खुद भी परेशान है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनको पता है कि रिलेशनशिप भैया आगे नहीं बढ़ सकता। शायद आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये अलग जाके कुछ ना कुछ अलग धलग होके ये कहीं ना कहीं बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है रिलेशनशिप में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। साथ में इसका जो मेन प्रायोरिटी है दैट इज़ इसका पैसा कमाना है। अब यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर रहना है। आपको लगता है कि भाई ये मुझसे बात नहीं कर रहा तो कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों बता दिया कि भाई रिलेशनशिप में आपकी थॉट प्रोसेस क्या था, इस इंसान के थॉट प्रोसेस क्या है फिलहाल अभी। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, और साथ में है ये इंसान सही तरीके से मतलब उसको लग रहा है कि जो भी ये करेगा वो फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कुछ हवा में कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। सपोज़ कि हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी है भी या नहीं है। पहले तो यही चेक कर लेते हैं। सो कलेक्टिव रीडिंग है, देखो बिल्कुल 100% तो नहीं ठीक निकलती है, बट हम कोशिश करते हैं क्या इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये इंसान जो है बहुत प्ले बॉय वाला है, प्ले गर्ल टाइप की एटीट्यूड वाला बंदा देख सकता है, या ब्लैक मैजिक का भी इंडिकेशन लग रहा है। कोई ऐसा बंदा इनको डेफिनेटली मिला है अपनी लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं मतलब दे आर रेडी फॉर डू एनीथिंग। मतलब कोई आप फिजिकल इंटीमेसी बोलो या किसी भी तरह से कोई भी इनको बेनिफिट्स बोलो देने के लिए रेडी है। तो कोई ऐसा बंदा इनको मिला है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा इनकी लाइफ में आया है जो कि जस्ट फॉर श्योर फॉर सम डेज और कुछ इस तरह से आया, बट उसने कुछ इस तरह से इनको अपने पीछे मतलब भगा लिया है, या कुछ इस तरह के इनके जैसे होता है ना कि किसी ने किसी इंसान को फंसा लिया होता है, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके हाथ में होती है कि भाई तू मुझे छोड़ के जी गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ मुझे दिखा दे रही है। तो उस तरह से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे लग रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी है, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही, बट वो थर्ड पार्टी क्या है कि
एक इंसान से गलती हो जाती है, बट उस चीज़ को पीछा छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे से लग रहा है, जिस वजह से जाने अनजाने ये इंसान उस इंसान के साथ बंधा हुआ है, छूट नहीं पा रहा। ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन है, हो सकता है कि उसने कुछ इस तरह की गलतफहमियाँ इनके साथ मतलब शुरू कर दी, जिस वजह से शायद इनको आपको छोड़ना पड़ा या बातचीत ख़त्म करनी पड़ी, या आपके हो सकता है कि ये आपकी खुद की फ्रेंड हो सकती है, इस बंदे की फ्रेंड या इस लड़की का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसमें गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करी। मतलब किसी ने ऐसे थर्ड पर्सन ने आके कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग अलग हटाने की कोशिश करी। ये इनको किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाला एक बंदा हो सकता है, ये शादी के लिए कोई प्रपोज कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे कि उसने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। डेफिनेटली ये देखने में सुंदर हो सकता है, पैसे वाले हो सकते हैं, जिस तरह का इंसान शायद आपके पार्टनर को चाहिए था वो भी चीज़ है। और साथ में आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है वो भी कुछ इस तरह से कि वो भी कहीं ना कहीं तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया नया मतलब चीज़ उनको मिलती रहे, या नया नई लड़की या फिर लड़का कुछ डिफरेंट उनकी लाइफ में होना चाहिए। तो वो भी उनका भी अट्रैक्शन लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, अट्रैक्टेड तो वो भी रहते हैं। सो कहीं ना कहीं क्या है कि वो करंट चीज़ों को, या हम कहेंगे करंट जो सिनेरियो है उसको छोड़ के मतलब एक ख्वाबी दुनिया में चले जाते हैं कि अच्छा ये मुझे अप्रोच कर रहा है तो ही इज़ गुड फॉर मी या शी इज़ गुड फॉर मी लाइक दैट। बट उसके बाद हो जाते हैं ढाक के 3 पात। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको अपने जाल में फंसा लिया है, अपनी सुंदरता में इनको पागल बना के। बट अभी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा है ना कि रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से है, कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी हमने देख लिया डेफिनेटली है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, थर्ड पार्टी और उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। सो देखो, अगर मैं कहूँ आपके पार्टनर और आपके बीच मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे मेंटेन करें। मतलब कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि क्या है कि देखो उनको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में बर्डन बहुत ज़्यादा है, बट अचानक से जिस तरह से वो फंस गए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर से उन्होंने पैसा ले लिया हो, आपके पार्टनर ने उनसे पैसा ले लिया है कहीं ना कहीं, या अपनी खूबसूरती के जाल में उनको फंसा लिया, या कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का कर लिया ताकि वो उनकी बातों में आ जाए, छूटे ना। अब क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बस उसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे इसको समझाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो उसके साथ हैं वो भी नेगेटिव लोग हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस वाले लोग हो, जैसे कि उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से माइंड वॉश कर रहे हैं। आपका पार्टनर सोचता तो है कि मतलब मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा उनको मतलब चीज़ों को मतलब उन पर हावी कर दिया है कि तुझे इसके साथ ही रहना है, ये बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये इंसान अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा। हो सकता है जो इनकी हालत है वो उतनी अच्छी भी नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन पे इन्होंने वो कर दिया है। हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे, हो सकता है कि या जो आपका पार्टनर है वो किसी ऐसी लेडी के पीछे पड़ गया जिसके ऑलरेडी मतलब बच्चे हैं, या वो मैरिड है, ठीक है ना, या फिर ये मैरिड है, वो सिंगल है, कुछ इस तरह की चीज़ें। ऑफिस में साथ काम कर रहे थे, अपनी ब्यूटी की जाल पे इनको फंसा के और कुछ ना कुछ इस तरह से कर लिया। बट आई कैन सी दैट कि हाँ थोड़ा सा ये बर्डन तो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, आपको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई कैन सी कि हाँ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई पीछे पास्ट में भी, आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप शायद उतना अच्छा नहीं रहा, और ये थर्ड पार्टी है ये तो उनको बिल्कुल लेके डूब गई है। तो उनको जैसे मैंने कहा था कि फ्रोजन एकदम इनके ना वो लग रहे हैं, इमोशंस लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर तरफ से धोखा मिल रहा है, इनको सही इंसान की शायद पहचान नहीं हो पा रही, इसलिए इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप चलाना है या रहने देना है। ठीक है, और इनका जो मेन काम है वो उस टाइम पे जो है ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ अपने पैसे पे फोकस करना है, मुझे किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। एक होता है ना कि भैया ही मुझे छोड़ दो, स्पेयर मी वाली एनर्जी लग रही है। पहले तो भागते रहे किसी चीज़ के पीछे, अब भैया अब एक गलत आदमी पड़ गया था, वो उनके पीछे भाग रहा है, अब क्या करेंगे, कितना भागेंगे। सो बेसिकली क्या है कि मेन जो उनका फोकस है वो काम की तरफ हो सकता है। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस आपकी एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड वॉश होते हुए दिख रहे हैं कोई ना कोई, या अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से मैरिड हो गई या इनकी शादी मतलब हो चुकी है, या आपको पता था ऑलरेडी ये मैरिड है जैसे मैंने बताया था, तो उस केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अगर चल भी रहा है कुछ ऊपर नीचे, सो कोई ना कोई इनकी काउंसलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, इनके परिवार वाले इनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, उनके बारे में अच्छी बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, चीज़ें चलानी चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं। मतलब हालांकि ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, बढ़िया करने की, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे आपका पार्टनर हो। बट हाँ हैप्पीनेस की कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई दे रही है। बट आई कैन नॉट सी कि भाई दोनों के दोनों बिल्कुल ही
एक दूसरे से अलग हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी। एवरीथिंग इज़ मतलब ओके ओके, नॉट गुड नॉट बैड वाली सिचुएशन लग रही है। बट अगर आप चाहते हो कि सीरियसली आपको बहुत जेन्युइन प्यार है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो मैरिड है उसके बाद आप अनमैरिड हो तो आप कुछ ऐसा स्पेल करो कि वो उसको छोड़ दे और आपके पास आ जाए, नो। बट हाँ, अगर आपका प्यार जेन्युइन है, आप चाहते हो कि भाई आपका पार्टनर, आप दोनों सिंगल थे, प्यार करते एक दूसरे से, अचानक से कोई गलती से कोई तीसरा बंदा आ गया, उन्होंने जाले फंसा लिया, लाइक दैट, सो आई कैन डू दिस स्पेल फॉर यू, जहाँ पे आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपनी एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू नो द सिचुएशन कैसी है, छोटी सी टाइम स्पेन की रीडिंग लग रही है, जल्दी से देखेंगे क्या है क्या नहीं है एंड ऑल, देन वी कैन डू दी स्पेल थिंग्स एंड ऑल। स्पेल आपका 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी, 7 डेज का भी, डिपेंड्स लाइक आपकी सिचुएशन अभी कैसी है। बट हाँ, आई कैन सी दैट कि देयर इज सम ब्लैक मैजिक, सम नेगेटिविटी इज ऑल्सो देयर, तो जिस वजह से इस इंसान का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की तरफ इसका अट्रैक्शन बढ़ गया, हो सकता है बहुत सूफी संत इंसान रहा हो, हालांकि हैंडसम तो है ही या ब्यूटीफुल तो है ही ये लड़की, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो उस केस में मतलब हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं इनको। देखो हम भगवान नहीं है, बट अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना, कैंडल स्पेल के। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। किस तरह के टॉपिक आप देखना चाहते हो, ये वाला टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम पिक किया है, अगर अच्छा लगेगा, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो डेफिनेटली विल फॉर श्योर विल जस्ट मेक वन रीडिंग फॉर मतलब एक वीक में एक रीडिंग हम ज़रूर इस के ऊपर बनाएंगे, जैसे हम मॉर्निंग थॉट बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं, और कोई लेना चाहेगा मतलब क्लासेस टैरो की तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, इस सब चीज़ों से आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। स्पेशली फॉर द लेडीज़ आई एम सेइंग जो कि हाउस वाइफ हैं, आई कैन encourage फॉर दोज वुमेन। इनफैक्ट अगर आप वर्किंग है बट बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करनी चाहिए, मुझे कुछ कमाना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म बिजनेस मुझे करना है जो कि मैंने नौकरी रहे ना रहे, क्योंकि आजकल प्राइवेट का तो कोई भरोसा नहीं है और सब जगह AI आ रहा है, तो यू नो दैट, और IT में कभी भी रिसेशन आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो उस केस में आप एक सेकेंड इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो साइड बाय साइड। मैं ये नहीं कह रही रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाओगे, बट हाँ, इन द मीन टाइम विद इन अ स्पैम ऑफ 6 months और 1 year डेफिनेटली यू कैन डू अ वेरी बेटर थिंग, ठीक है ना। और कार्ड्स इतनी अच्छी तरीके से आपको बताए जाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो गए, कलर हो गए, नंबर्स हो गए, एवरीथिंग, है ना। कार्ड से आपको कौन सा मंथ में ये सब चीज़ें हो सकती है, कौन से दिन में हो सकती है, क्या डेट्स हैं, एवरीथिंग वी जस्ट नीड टू एलैबोरेट यू, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग पे। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।